उस टाइम जब मैं निकल रही थी 9 से पौने 2 बजे का टाइम था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि गोली चलने की आवाज़ हुई थी। तो उस दौरान मैं अपनी स्कूटी ठीक कराने गई थी, तो उसने जिस मैकेनिक ने मेरी स्कूटी ठीक की थी वो बोला कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं यहाँ पे कुछ भी थी कि यहाँ पे एक भगवा यात्रा निकल रही है। वो यात्रा जैसे ही शहीदी पार्क की तरफ बढ़ी तो मुसलमानों ने उन पर पथराव करना शुरू, इतना ज्यादा वो हो गया था, भगदड़ मच गई थी कि उन्होंने हमसे ये बोल दिया था कि आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो आप भी लपेटे में आ सकते। मामन खाना जो भी है, जब उसने ये चीज बोली तो उस टाइम किसी ने उस पर पथराव किया, उसके घर को किसी ने तोड़ा नहीं तोड़ा। लेकिन जब भगवा यात्रा हर साल निकलती है, वो शांति से भगवा यात्रा जा रही है, तो इनका क्या मतलब पत्थरबाजी का? अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, तो क्या किसी ने इनके ऊपर पत्थरबाजी की? किसी ने इनको कुछ बोला? नहीं बोला ना। तो ऐसे ही फिर इन्होंने हमारे ऊपर कटाक्ष क्यों? नहीं, वो तो सीधी शांति से यात्रा जा रही थी। जब मैं वहाँ पे मौजूद थी, वो यात्रा शांति से ही निकल रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कोई जय श्री राम के नारे नहीं थे, गाड़ियों में लोग जा रहे थे। अब गाड़ी स्पीड से जैसे 4-5 गाड़ी गई है मेरे सामने, तो इन लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होना शुरू हो गए, पत्थर हाथ में ले लेके उन गाड़ियों पे बकायदा गाड़ियों में से खींचा गया है। लेडीजों को बकायदा खेतों की तरफ गाड़ियों में से खींचा गया। जब उनके ऊपर पत्थरबाजी होने लगी तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की तरफ भागना शुरू कर दिया। नल्लड़ मंदिर 31 तारीख को जो हिंसा हुई उसको यहाँ के लोग किस प्रकार देख रहे हैं जी? 31 तारीख को जो हिंसा हुई कैसे देख रहे हैं आप उसको? सर 31 तारीख को जब हिंसा हुई थी, मैं वहाँ पे ही थी नूह में। उस टाइम जब मैं निकल रही थी 9 से पौने 2 बजे का टाइम था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि गोली चलने की आवाज़ हुई थी। तो उस दौरान मैं अपनी स्कूटी ठीक कराने गई थी, तो उसने जिस मैकेनिक ने मेरी स्कूटी ठीक की थी वो बोला कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब उनको इस बात का अंदेशा था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो इस बात को जैसे ही उन्होंने कहा तो हम तुरंत वहाँ से भागे अपनी स्कूटी उठा के और वापस अपने गाँव में आ गए। इतने हमने जैसे ही देखा न्यूज़ चैनलों पे, तो वहाँ पे हिंसा बढ़ चुकी थी। जब क्या करने गए थे आप वहाँ पर? उस वक्त जब गए थे आप क्या करने गए थे? मैं अपनी स्कूटी को ठीक कराने के लिए गई थी, क्योंकि मेरी स्कूटी में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। इस वजह से मुझे जाना पड़ा था 31 तारीख को। उस टाइम मेरे स्कूल की छुट्टी थी, मैं एक स्कूल में कार्यरत हूँ, मैं वहाँ पे एक अध्यापिका हूँ। अच्छा। तो आपको पता था कि यात्रा निकलेगी? पता था? तो जी, ये इस चीज़ की सबको खबर थी कि यहाँ पे एक भगवा यात्रा निकल रही है। वो यात्रा जैसे ही शहीदी पार्क की तरफ बढ़ी तो मुसलमानों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। हाँ, और उस बीच गोलीबारी भी हुई, डंडे भी चले और पत्थरबाजी की बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। तो आपने देखा पत्थरबाजी, गोलीबाजी, कौन लोग थे वो कुछ पता है आपको? वहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। बाईपास से लेके मलिक हॉस्पिटल तक सारे मोमडन इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। अच्छा। उस दौरान तो आपको लग रहा था कि कुछ पहले से प्लानिंग है इनकी, या कुछ आपको कुछ ऐसा खुद से लगा आपको कुछ ऐसा? पहले तो सभी लोग सामान्य अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बाईपास पे ये फायरिंग हुई थी, पहली गोली बाईपास पे चली थी, तो ये मोमडन धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। तो जो लोग अपनी दुकानों पे बैठे थे वो सारे लोग एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो गई। इसका मतलब तो यही है, वहाँ पे जो लोग पहले से मौजूद थे उनको कुछ पता था, इस वजह से तो वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए। हम गाँव के लोग इकट्ठे एक साथ वैसे होंगे ना, जब उनको कुछ पता होगी, तो वो लोग, उनको पहले से ही पता थी कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो वो सारे मोमडन लोग थे, कुछ हिंदू भी थे जो देखने गए थे कि क्या कुछ हुआ, या सारे मोमडन ही थे आप बता रहे हैं? सर सारे ही मोमडन थे। हिंदू लोग तो जो जिनकी अपनी दुकानें हैं वो तो अपनी दुकानों में मौजूद थे, लेकिन मोमडन सारे ही रोड पे थे। कोई भी हिंदू लोग बाहर सड़क पे नहीं था, सिर्फ भगवा यात्रा के सिवा। अच्छा। तो बता रहे हैं कि आपने किसी को देखा, किसी को मारते हुए, या किसी के डंडा, या किसी को पत्थर मारते हुए? किसी सर उस दौरान इतना ज्यादा वो हो गया था, भगदड़ मच गई थी कि उन्होंने हमसे ये बोल दिया था कि आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो आप भी लपेटे में आ सकते हो। अच्छा। हाँ। तो जिस दुकान पे आप थे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे? वो सर हिंदुओं की दुकान थी जिस दुकान पे मैं थी, लेकिन उसके बराबर में जो लोग खड़े थे वो मोमडन थे। अच्छा। आप ये बता रहे हैं कि जिस एजेंसी में आप थे वहाँ से बाइकें भी उठी हैं, बता रहे हैं ऐसा? हाँ सर, वो एजेंसी जो मैं तो TVS बरकत एजेंसी पे थी, लेकिन वो जो ये हीरो होंडा की एजेंसी थी वो उसके सामने वाली एजेंसी थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पे आ गई थी आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे के बाद मुझे बहुत ज्यादा खबर सुनने को मिली जब मैं अपने गाँव में आ गई थी। अच्छा। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती मानते हैं आप इस पूरे प्रकरण में? देखो सर, इस चीज में मुसलमानों की ही गलती थी। सुनने में भी आ रहा है कि जो ये चीजें हुई हैं ये 10 दिन पहले से प्लानिंग की गई है। 21 तारीख से इनकी प्लानिंग चली है। इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं कि इन्होंने अपने घर में ही पेट्रोल बम बनाए हैं, पत्थर रखे हैं, बाहर से पत्थर मंगवाए गए हैं। इनकी पहले से ही मीटिंग फिक्स हुई है, तो ये चीजें 10 दिनों में तय हो चुकी है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि पहले से मुस्लिमों की तैयारी थी 10 दिन पहले से, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बजरंग दल ने पहले से वीडियो वायरल कर रखी है, हथियार लेके आ रहे हैं, बंदूक के लेके आ रहे हैं। देखो सर, ऐसा कुछ नहीं था। पुरानी वीडियो वायरल हो रही थी। अब पुरानी वीडियो को किस तरीके से एडिट करके दिखाया जा रहा था, ये लोग वहाँ, आजकल एडिटिंग का ही सिस्टम इतना चल रहा है, किसी के फेस पे किसी का फेस लगा दिया जाता है। तो ये मोमडन लोग क्या करते हैं, इनका तो ये पेशा है। इन्होंने भी अपनी वीडियो वायरल कर रखी थी। जब अशरफ खान जो भी है सांसद नेता, वो बोला उसमें कि हम उनकी प्यास से फोड़ देंगे, मामन खाना जो भी है, जब उसने ये चीज बोली तो उस टाइम किसी ने उस पर पथराव किया, उसके घर को किसी ने तोड़ा नहीं तोड़ा। लेकिन जब भगवा यात्रा हर साल निकलती है, वो शांति से भगवा
भगवा यात्रा जा रही है तो इनका क्या मतलब पत्थरबाजी करने का? कोई वो उनके घरों में तो नहीं घुस रही थी, कोई वो किसी को मार तो नहीं रही थी, वो तो अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रही थी ना। फिर इन लोगों ने ऐसा उनके साथ क्यों किया? कह रहे कि वैसे शांति से आ रहे थे, जैसे मस्जिद आई या हमारे घर है तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, गलत कमेंटे कर रहे हैं, हमें देख देख कर, इसलिए हम उत्सुक हुए, इसलिए हम। देखो सर, जब इंसान के अंदर जोश बढ़ता है तो वो अपने धर्म को लेके अपने नारे लगाते हैं, देशभक्ति के भी नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे जब वो रोड पे लगा रहे हैं तो उनको इस चीज से क्या प्रॉब्लम है? कोई वो उनके घर में घुस के तो नारे लगा नहीं रहे, वो तो अपनी यात्रा को लेके जा रहे हैं, उसमें ही तो नारे लगा रहे हैं। किसी को देख के कटाक्ष तो नहीं करे ना कि भाई तेरे नाम के नारे लग रहे हैं, ये तो भगवान के नाम के नारे। जब ये इंसान अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे तो क्या किसी ने इनके ऊपर पत्थरबाजी की? किसी ने इनको कुछ बोला? नहीं बोला ना। तो ऐसे ही फिर इन्होंने हमारे ऊपर कटाक्ष क्यों किया? कह रहे कि हम तो अपनी यात्रा, वो कह रहे हैं कि हम तो आराम से निकालते, लेकिन ये हमें तलवारें दिखा रहे थे, हमें उत्साह रहे थे कि जान पूछ कर हमारे से कहते कि तुम जय श्री राम को ऐसा कुछ कह रहे थे, इसलिए हम उत्सुक, इसलिए हमने पत्थर मारे। नहीं सर, देखो अब तो बातों को मॉडिफाई करके बताया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। जितनी ये बातें बढ़ चढ़ के बताई जा रही है ना, नमक मिर्च मसाला लगा के, ऐसा कुछ था नहीं। वो तो सीधी शांति से यात्रा जा रही थी। जब मैं वहाँ पे मौजूद थी वो यात्रा शांति से ही निकल रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कोई जय श्री राम के नारे नहीं थे, गाड़ियों में लोग जा रहे थे। अब गाड़ी स्पीड से जैसे 4-5 गाड़ी गई है मेरे सामने, तो इन लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होना शुरू हो गए, पत्थर हाथ में ले लेके उन गाड़ियों पे बरसाना शुरू कर दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है। बता रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी थी, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ वहाँ पे, मुस्लिमों ने कुछ उन लड़कियों के पथराव गए, कुछ ऐसा पता चला आपको भी? हाँ सर, ये बात बिल्कुल सच है। लड़कियों को बकायदा गाड़ियों में से खींचा गया है, लेडीजों को बकायदा खेतों की तरफ गाड़ियों में से खींचा गया। जब उनके ऊपर पत्थरबाजी होने लगी तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की तरफ भागना शुरू कर दिया, नल्लड़ मंदिर की तरफ। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो शुरू में गाड़ियां थी उनमें से कुछ लेडीजों को जैसे पत्थरबाजी उनके ऊपर हुई तो वो गाड़ियां रुक गई। उन गाड़ियों में से रुकने के बाद उन लेडीजों को बुरी तरह से खींचा गया, फिर उनको खेतों में ले जाया गया। और उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, ये मैं नहीं कह सकती, ना मैंने ये चीज देखी, लेकिन सुनने में इतना कुछ आ रहा है। कुछ लोगों ने 2500 लोग थे, उन्होंने मंदिर में पहुंच के अपनी जान बचाई। अच्छा। हाँ। लेकिन बता रहे हैं कि उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में था। अच्छा, आप कमी किसकी, प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी मानते हैं क्या आप? प्रशासन की इसमें कमी तो बहुत रही है, क्योंकि जब नूह हिंसा की आग में 5 घंटे से जल रहा था तो 5 घंटे तक किसको ये चीजें पता नहीं चली? पता चलनी चाहिए थी। 5 घंटे में तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाए। तो 5 घंटे नहीं, चलो थोड़ा लेट एक्शन होता, लेकिन 5 घंटे मायने रखते हैं। 5 घंटे पूरे एक स्कूल का टाइम होता है। अच्छा, तो उस बीच तो इतनी सारी गतिविधियां हो सकती है ना। तो उसके बाद अब एक्शन मोड में आया है खट्टर, जो प्रशासन है एक्शन मोड में है, बुलडोजर भी चल रहा है, दबिश भी मारे लगातार, तो उससे संतुष्ट नहीं हो गया? देखो सर, बुलडोजर चला है, उन्होंने अपना काम किया है और ये होना भी जरूरी था। जब इन लोगों ने अपना इतना रौद्र रूप दिखाया है तो सरकार को भी अपना रौद्र रूप दिखाना चाहिए। उन्होंने ये किया है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, तभी इन लोगों के मन में डर बैठेगा, तभी ये शांति से रह पाएंगे, अदरवाइज ये शांति से नहीं रह सकते। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अब तो सरकार पल्ला झाड़ रही है, वैसे ही बुलडोजर चला रही है अवैध जमीनों पे। ये तो बुलडोजर पहले भी चल सकता था, लेकिन अब पल्ला झाड़ने के लिए सरकार अवैध उस पर चला रही है बुलडोजर, लेकिन जो असली मुजरिम है वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, इसलिए पल्ला झाड़ रही है। देखो सर, मुजरिम तो पकड़े गए हैं, लेकिन वही है, जब दोषी होता है ना तो वो क्या करता है, सामने उसके जो बराबर वाला दोस्त भी होता है वो उसको भी दोषी बना लेता है। हाँ, तो ये बातें हुई हैं। बुलडोजर का जो चला है वो अवैध कॉलोनियों पे ही चला है, वो इसलिए चला गया, 2016 से इनको नोटिस दिए गए थे कि भाई अवैध कॉलोनियों पे पहले से ही चलेगा, तुम अपनी दुकानें हटा लो। लोग बागों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, बहुत लाइटली लिया। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई, कहते हैं ना, जब हमें कोई चीज क्लू मिलता है तो हम उसको किस मोड में लेते हैं, तो ये चीजें इसको कनेक्ट करके देखी जा रही है कि ये चीजें इस हिसाब से इसकी वजह से हुई है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुस्लिम महिलाएं जो हैं कैमरे पे रो रही हैं, बता रही हैं कि हमारा तो बेकसूर था, हमारा तो था ही नहीं, उस दिन यहाँ पर जानबूझ के हमें दबाया जा रहा, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा। उनका वो वहाँ था नहीं तो फिर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? इतनी, देखो सर, ये 2 मिनट का काम तो है नहीं। पत्थरबाजी होना, गाड़ी जलना, पेट्रोल बम बनाना 2 मिनट में नहीं हो सकता। लैब में अगर कोई लैब्सियन वाला भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको भी उसमें काफी दिन लगते हैं, तो ये एक दिन की तो प्लानिंग है नहीं। ये इन्होंने पहले से इनका टारगेट फिक्स था। और ये मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं, भैया झूठी भी रो सकती हैं, ठीक है, जब ये 5 टाइम की नमाज अदा करती हैं, लेकिन ये झूठ भी बोलती हैं, बहुत झूठ है इनकी, हर चीज में झूठ है। अच्छा, आपके चारों तरफ जो बता रहे हैं कि मुस्लिमों के ये इलाका है, पूरा ही मुस्लिमों का, तो सुरक्षित मानते अपने आप को? देखो सर, सुरक्षित ऐसी बात है, इंसान के पल भर की पता नहीं है कि वो कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित नहीं है। कई बार इंसान अपने घर में भी सुरक्षित नहीं होता, लेकिन भगवान ने जब जिंदगी दी है तो वो किसी को नहीं पता कितने दिनों की जिंदगी दी है, कितने दिनों की नहीं है। लेकिन सुरक्षित इंसान को अपने आप सशक्त बनना पड़ता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि इंसान अपने बलबूते पे जो भी है।